हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू द चैनल। हम आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर। तो आइए गाइज, आप सबका स्वागत है। आप लोग शेयर कर दीजिए। आज हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है वो है, बर्ड कितने प्रकार के होते हैं। बर्ड कितने प्रकार के होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 2 प्रकार के, ऑप्शन बी है 3 प्रकार के, ऑप्शन सी है 4 प्रकार के, ऑप्शन डी है 5 प्रकार के। तो आप लोग बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि बर्ड 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है इसका। सेकेंड क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। हिंदी भाषा में स्वरों की क्या संख्या कितनी है। तो आप लोग बताइए 11, 22, 26, 27। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। थर्ड क्वेश्चन है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है स्पर्श, कंठ, ओष्ठ, दंत। ओष्ठ। ठीक है। और तो इसमें हम समझ, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग ये समझ लीजिए, का से जो माँ तक के वर्ड होते हैं, का से माँ तक के जो वर्ड होते हैं उन्हें 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं? 5-5 हैं। ठीक है। टोटल वर्ड कितने हैं? 25 हैं। टोटल 25 हैं। ठीक है। तो ये जो 5 वर्गों में डिवाइड किए गए हैं, तो जो वर्ग का पहला जो अक्षर है उसी अक्षर से उस वर्ग का नाम है का वर्ग। ठीक है। का, चा, टा, ता, पा। ठीक है। तो इनका जो नाम दिया गया है वो है, सबसे पहले बोला जाता है कंठ से का वर्ग, फिर कंठ, तालु, मूर्ध, दंत, ओष्ठ। ये 5 हैं, 5 वर्गों में बोले जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे का वर्ग के। का वर्ग के जो वर्ड होते हैं उसे कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? कंठ से। और चा वर्ग के जो वर्ड होते हैं वो किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। उसके बाद जो टा वर्ग के वर्ड होते हैं, कंठ, ताल, मूर्ध, क्या किससे बोले जाते हैं? मूर्ध से। ठीक है। कंठ, ताल, जो टा वर्ग के वर्ड होते हैं वो मूर्ध से बोले जाते हैं। फिर ता वर्ग के जो वर्ड होते हैं वो किससे बोले जाते हैं? तालु से। किससे बोले जाते? सॉरी, दंत से। ता वर्ग के जो वर्ड होते हैं वो दंत से बोले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो पा वर्ग के वर्ड होते हैं वो बोले जाते हैं ओष्ठ से। किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। तो आप लोग ये 5 वर्ग समझ सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दंत, यानी कि ता वर्ग के जो वर्ड होते हैं वो दंत से बोले जाते हैं। इसमें सिर्फ पूछा गया ता वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। क्या है? दंत। ठीक है। अगला क्वेश्चन समझेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है वो है, 6 तरज्ञा व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? लुंठित व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संयुक्त व्यंजन। क्या होगा? संयुक्त व्यंजन। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन सी सही है। किस लिए? क्योंकि ये जो 6 तरज्ञा, ये जो तीनों वर्ड हैं, ये जो है 2 वर्डों से मिलकर बनते हैं। 2 वर्डों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाक्य के अंग हैं। वाक्य के अंग हैं उद्देश्य, विधेय, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि उद्देश्य और विधेय दोनों ही वाक्य के अंग होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है, व्युत्पत्ति के आधार पर रचना। व्युत्पत्ति रचना के आधार पर रूप ग्राम के प्रकार हैं। व्युत्पत्ति रचना के आधार पर, किसके? रचना के आधार पर इसके जो प्रकार पूछे गए हैं वो कितने हैं? एक तो यौगिक, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, ये सभी। तो इसका जो राइट वो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन होगा। आप लोग बताइए जल्दी से।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। क्योंकि मतलब ये यौगिक और रूढ़, योग रूढ़, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो है साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाक्य के कितने प्रकार होते हैं जल्दी से बताओ। 3, 4, 5, 2। 3, 4, 5, 2। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? तो जिन शब्दों से काम का होना या करना पाया जाए, ठीक है, यहाँ इसका ज्ञान मतलब बोध हो, ज्ञान हो, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उसे कहेंगे क्रिया। ठीक है, जिन शब्दों से काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों के प्रकार हैं। ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं? 2, 5, 4 या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वो है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कीजिए। मुखाकृति क्या है? मुखाकृति, ये आप लोग पढ़ समझिए। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है अग्र स्वर, पश्च स्वर, संप्रत स्वर, ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग बताओ जल्दी से। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ये सभी। क्या होगा? ये सभी। ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि अग्रस्वर, पश्च स्वर और संप्रत स्वर ये इसी मुखाकृति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं इसका राइट ऑप्शन है डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, लिपि का अर्थ है। लिपि का अर्थ है, क्या होता है लिपि का अर्थ? लिखावट, पठन, क्रिया, वाचन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि लिखावट होता है लिपि का अर्थ। क्या होता है? लिखावट। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखन के उद्देश्य हैं। लेखन के उद्देश्य हैं, पाठ्य विषय के अनुकूल उचित भाषा शैली का प्रयोग, यानी कि पाठ्य विषय के अनुकूल उचित भाषा शैली का, उचित समझ सकते हैं, उचित भाषा शैली का प्रयोग। तो इस ऑप्शन को हम नकार नहीं कर सकते। ये ऑप्शन मतलब अभी और ऑप्शन देखते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन है, शारीरिक क्षमताओं तथा मानसिक क्रियाओं का विकास। ये भी ऑप्शन सही है, इसको भी नहीं गलत कर सकते। उसके बाद है ऑप्शन सी, छात्रों में सुंदर लेख लिखने एवं अपने भाव को तार्किक रूप से लिखने में रुचि उत्पन्न करना, यानी कि जो अपने भाव हैं, अपने आप बच्चा खुद सोच के और फिर उसको लिखे, ये मतलब भाव उसके अंदर उत्पन्न हो और लिखने के प्रति क्या रुचि उत्पन्न हो। तो ये भी ऑप्शन सही है, इसको भी नहीं हम गलत कर सकते हैं। तो लेखन के उद्देश्य ये तीनों ही हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी के अंतर्गत ये तीनों ही ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए डॉक्टर रघुनाथ सफाया, ऑप्शन बी है श्री रमन बिहारी लाल, ऑप्शन सी है डॉक्टर उमा मंगल और ऑप्शन डी है लुइस। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डॉक्टर उमा मंगल। क्या होगा? डॉक्टर उमा मंगल। ये कथन इनका है, डॉक्टर उमा मंगल का। वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। यह कथन डॉक्टर उमा मंगल का है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यौगिक शब्द का उदाहरण है। यौगिक शब्द का उदाहरण है पत्ता, नीलकंठ, दूधवाला, वीणा पहाड़ी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दूध वाला। क्या होगा? दूध वाला। ठीक है।
क्योंकि जो यौगिक शब्द हैं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनता है, ठीक है। और यौगिक का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूध वाला। अगला क्वेश्चन है, बनावट के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। बनावट के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 4 3 5 2, 4 3 5 2। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बताइए जल्दी से। बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही है, 3 भेद होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है। भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, क्या समस्या है। लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी। अगर बच्चा मतलब बच्ची को लिपि संबंधी अगर सही से ज्ञान नहीं है तो भी बच्चे से गलती होगी। अगर व्याकरण का बच्चे का मतलब व्याकरण का बच्चे को पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो भी बच्चा गलती करेगा। उसके बाद जो विराम चिन्ह होते हैं, अगर बच्चा विराम चिन्हों का सही ढंग से प्रयोग ना करे तो भी बच्चा गलती करेगा, ठीक है। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करता है बच्चा इन सब चीज़ों की वजह से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा, ये सभी क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट थे। तो आप लोग लास्ट बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने ओवरऑल कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक है। तो आप लोग शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी प्रशिक्षु जो और भाई बहन हैं तो वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।